सतरंगी। एक सबक आमोज हकायत। अजीम उद्दीन मुल्तान में अपने ताया के घर रहकर ज़करिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा था। ताया इससे बहुत प्यार करते थे और वो ताया के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहा था। तब इसकी उम्र कोई 22-23 साल ही होगी। उसी मोहल्ले की एक लड़की थी बानो, जो अजीम उद्दीन की कजिन गुड़िया के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अक्सर औकात ताया जी के घर अपनी दोस्त को मिलने आई हुई होती थी। अजीम उद्दीन को वो बहुत अच्छी लगती थी। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि बंदा देखे तो देखता ही रह जाए। मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियां उसको सतरंगी के नाम से बुलाती थीं। इनका कहना था कि ऐसा जोबन भी किसी किसी पर ही आता है। आहिस्ता आहिस्ता सभी उसे सतरंगी कहने लगे। एक बात जो कभी कभार दबे दबे लफ्जों में सुनने में आती थी वो इसका कद था। सतरंगी हुस्न व जमाल का पैकर तो थी, लेकिन इसका कद छोटा था, मुश्किल से 5 फीट ही होगा। जितना हुस्न और जोबन कुदरत ने सतरंगी को अता किया था वो कद काठ से कहीं ज्यादा था। सतरंगी जब भी गुड़िया से मिलने आती थी अजीम उद्दीन कोशिश करता कि उनके आसपास रहे, लेकिन सतरंगी ने कभी भी इसको नजर उठाकर नहीं देखा था। वो गुड़िया के बड़े भाई अहमद से प्यार करती थी, जो अजीम उद्दीन से 2 साल छोटा था और इसका बहुत अच्छा दोस्त था। अजीम उद्दीन ने एक दो बार सतरंगी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सतरंगी ने उसे बुरी तरह झड़क दिया और बोली, खुद को देखो और मुझे देखो, तुम कहीं से भी मेरे काबिल लगते हो। अजीम उद्दीन का दिल टूट सा गया। वो लंबे कद काठ का कबूल सूरत जवान था जिसे सतरंगी ने एक लम्हे में फेल कर दिया। उसी मोहल्ले में अजीम उद्दीन का एक दोस्त जाफर अली भी रहता था, जिसके पास जाकर वो कभी कभार गपशप कर लिया करता था। अजीम उद्दीन ने अपने दोस्त जाफर अली को अपने दिल का सारा हाल बयान कर दिया और साथ ये भी कि सतरंगी उसे नज़रअंदाज करती है और कितने बुरे तरीके से इसे रेजिकट कर चुकी है। जाफर अली एक जहांदीदा शख्स था। उसने अजीम उद्दीन को नसीहत की कि वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे और अच्छे मकाम पर पहुंचने की कोशिश करे, तब कई सतरंगियां इसके ख्वाब देखा करेंगी। जाफर अली ने कहा कि जो तुम्हारा मुकद्दर है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। हो सकता है तुम आज जिस बात पर दुखी हो कल को उसी बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। अजीम उद्दीन ने जाफर अली की बात पर मनवा और अमल किया और पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लेकर फारिग तहसील हुआ। डिग्री लेकर अजीम उद्दीन लाहौर आ गया, जहां थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे बहुत अच्छी जॉब मिल गई और उसकी दोस्ती और उठना बैठना बहुत अच्छे लोगों के साथ हो गया। दिन गुजरते गए और अजीम उद्दीन तरक्की के ज़ीने तय करता चला गया। जाफर अली की बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई। अब अजीम उद्दीन के लिए एक से बढ़कर एक अच्छा रिश्ता मौजूद था। अजीम ने अपने वालिदैन के मशवरे से एक डॉक्टर लड़की से शादी कर ली। इसकी बीवी शाजिया जनाह हॉस्पिटल में जॉब करती थी। वो बहुत सरल और समझदार लड़की थी। थोड़े दिनों में सारे घर वाले इसके गिन गाने लगे। वक्त पर लगाकर गुजरता रहा। इस दौरान अजीम उद्दीन एक बेटी और 2 बेटों का बाप बन गया। शाजिया चूंकि खुद डॉक्टर थी तो उसने मुनासिब खुराक और रेगुलर एक्सरसाइज की बदौलत खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। इधर अजीम उद्दीन की शख्सियत भी बहुत शानदार हो गई थी। दोस्त अहबाब उनकी जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी कहते थे। एक दिन शाजिया ने बताया कि इसकी प्रमोशन हो गई है और साथ ही इसका ट्रांसफर मुल्तान के नश्तर अस्पताल में कर दिया गया है। अजीम बहुत सालों बाद डॉक्टर शाजिया के साथ मुल्तान पहुंचा। वहां डॉक्टर साहिबा को सरकारी घर मिल गया था। 2 दिनों बाद अजीम उद्दीन अपनी बीवी के साथ ताया के घर इनकी दावत पर मिलने चला गया। ताया के मोहल्ले में जाते ही 15 साल पुराने वाकयात इसके जहन के पर्दे पर चलने लगे। कजन्स के साथ खेलना, गप्पे लगाना और पढ़ाई करना सब याद आता गया। ताया लोगों ने इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके लिए शानदार दावत का एहतिमाम किया। अजीम उद्दीन ने ताया से अपने दोस्त जाफर अली का पूछा। ताया ने उसी वक्त जाफर अली को फ़ोन करके बुला लिया। दोनों दोस्त बहुत अरसे बाद मिल रहे थे। दोनों के चेहरों पर हंसी थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। जाफर अली अजीम उद्दीन को चाय पिलाने के लिए अपने घर ले गया। जाफर अली का घर देखकर उसे शदीद धचका लगा। सलीका और सफाई से आरी घर उसे बुरी तरह से खटक रहा था, लेकिन उसने जाफर अली से जिक्र नहीं किया। खैर, जाफर अली ने अपनी बीवी को आवाज़ दी, सतरंगी देखो कौन आया है। सतरंगी का नाम सुनते ही अजीम उद्दीन की अजीब सी कैफियत हो गई और इसकी आंखों में सतरंगी की हसीन सूरत घूमने लगी। अंदर से सतरंगी की चीखती हुई आवाज़ आई, अब कौन आ गया है मेरी जान का अजाब बनकर। जाफर अली खसीना सा हो गया और बोला, सतरंगी देखो तो अजीम भाई आए हैं, अच्छी सी चाय बना लाओ। थोड़ी देर बाद सतरंगी कमरे में दाखिल हुई। इसे देखते ही अजीम उद्दीन का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया।
सतरंगी की अजीब व गरीब हयत हो चुकी थी। वो गोश्त का ढेर लग रही थी और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कभी मोहल्ले की खूबसूरत तरीन लड़की हुआ करती थी। अजीमुद्दीन इन्हीं सोचों में गुम रहा और उसे पता भी ना चला कि कब चाय आई कब ख़त्म की। वो बहुत अफसुर्दा मिजाज के साथ ताया के घर आ गया। अजीमुद्दीन ने मौका पाते ही अपने कज़िन अहमद से सतरंगी के बारे में पूछा। अहमद ने हंसते हुए बताया कि सतरंगी तो अब सिर्फ जाफ़र अली ही उसे कहता है, बाकी सब लोग पीठ पीछे उसे बदरंगी बोलते हैं। अहमद ने बताया कि बानो अपने हुस्न की वजह से बहुत मगरूर और खुद सर हो गई थी। माँ बाप ने बहुत अच्छी फैमिली में इसकी शादी कर दी थी, लेकिन सतरंगी ने अपनी बदमजाजी और फूहड़पन की वजह से अपने मियाँ और ससुराल की नाक में दम के रखा। घर के काम करना अपनी शान के खिलाफ समझती थी और बाहर के खाने और फास्ट फूड खा खाकर मोटापे का शिकार होती गई। 2 साल मियाँ ने बड़ी मुश्किल और तहम्मुल से उसे बर्दाश्त किया। औलाद भी नहीं हुई थी। एक दिन इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और उसने आए रोज़ की चकचक से तंग आकर सतरंगी को तलाक दे दी। अजीमुद्दीन ने अहमद से पूछा, यार तो क्या जाफ़र अली से दूसरी शादी की है? सतरंगी ने। अहमद ने जवाब दिया, हाँ, जाफ़र अली की पहली बीवी अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश के साथ ही फौत हो गई थी। फिर जाफ़र अली ने बच्चों की परवरिश की खातिर सतरंगी से शादी कर ली, लेकिन सतरंगी को फिर भी अक्ल नहीं आई। जाफ़र अली को भी तगनी का नाच नचाती है, लेकिन चूंकि जाफ़र अली काफ़ी समझदार इंसान है इसलिए वो उसे बर्दाश्त कर रहा है। अजीमुद्दीन को जाफ़र अली की कई साल पहले कही हुई सारी बातें याद आ रही थीं जो हर्फ बहर्फ सच साबित हुईं। इसने चश्म तसव्वुर में सतरंगी और शाज़िया का मुवाज़ना किया तो इसकी ज़बान पर बेइख्तियार अल्लाह पाक की शक्र गुजारी के कलमे जारी हो गए, जिसने अजीमुद्दीन के सब्र पर उसे मीठे फल के तौर पर शाज़िया जैसी नायाब बीवी अता की थी। सच है कि सब्र शक्र करने वाले इंसान के लिए अल्लाह पाक बेहतर असबाब पैदा फरमाता है, और नाशुक्र बंदा किसी हाल में भी खुश नहीं रह पाता। एन हैदर।